जब बहू से शादी करने लगा अपनी जैनब से, लोगों ने ऐतराज करना शुरू कर दिया। बहू से शादी हाँ, की? खुद की बहू, जो जैद बिन हारिस इसका मुंह बोला बेटा था, शादी भी खुद कराई थी और फिर तलाक दिला के खुद उससे शादी कर। बहू बेटी के समान होती है, बेटी के ऊपर गलत नजर अच्छी बात नहीं है। जब लोगों ने, कबीले वालों ने ऐतराज करना शुरू किया कि भाई ये गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आयत उतार दी। अल्लाह कुरान में आयत उतार रहा है कि ये मेरा आदेश है, मेरा हुक्म है। लोग चुप हो गए, बोले भाई ये तो अल्लाह ने ये आदेश दे दिया, अब क्या कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़े रहेंगे इंशाल्लाह। तो इस कुफार का 3 प्रकार का क्लेम है। सबसे पहला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंटेंशन थी हजरत ज़ैनब से शादी करने की, उन्होंने जानबूझ के तलाक करवाया फिर शादी कर लिया। दूसरा, इस कुफार का ये कहना है कि अपने बचाव में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत उतार दी यह कहकर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया है कि निकाह कर लो। तीसरा, क्या मुंह बोला रिश्ता एक रियलिटी में रिश्ता बनता है? तो इस कुफार का पहला वाला क्लेम जो है वो हरगिज़ झूठ है, क्योंकि अल अज़ाब आयत नंबर 37 में हमें ये पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद से कहा था कि अपनी वाइफ को रखो, तलाक ना दो और अल्लाह से डरो। फिर भी हजरत ज़ैद ने डिवोर्स दे दिया था क्योंकि उन्हें अब इंटरेस्ट नहीं था उन्हें रखने का। और जैसे कि इस किताब में हमें यही पता चलता है कि हजरत ज़ैनब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़न लगती थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर निकाह करना होता तो वो पहले ही कर लिए होते। दूसरा, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत नाजिल कर दी थी जब कबीले वाले सवाल कर रहे थे? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अबासा की आयत नंबर 1 से 15 तक आप पढ़ सकते हैं। वहाँ क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ ये लिखा हुआ है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में सरदार को इस्लाम की दावत दे रहे थे तो उस वक्त एक अंधा शख्स आया था जो अर्लीस्ट डे पे इस्लाम कबूल किया था। उसको कुछ डाउट था तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था इस डाउट को क्लियर करने के लिए। पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुछ देर के लिए रोक दिया था, अपनी कन्वर्सेशन कंप्लीट करने के बाद ही वो जवाब देंगे ऐसा बोलकर। वो इसलिए क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता था कि जो सरदार है वो इस्लाम कबूल करेगा, पर अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी थी तुम उन्हें अटेंशन दो जो अल्लाह से डरता है और उन्हें सीखना चाहता है। ए नबी, तुम नहीं जानते कि कौन सा सोल प्यूरिफाई होगा, यानी कि कौन सा सोल इस्लाम कबूल करेगा। तो इससे ये कहने का मुराद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गलती को क्यों ही कुरान में लिखेंगे। दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी निकाह कर सकते थे, पर हमें कुरान की इस आयत से पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निकाह पर भी पाबंदी लगा दे, यानी कि अल्लाह की तरफ से एक ऑर्डर आया कि अब वो निकाह नहीं कर सकते। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से आयत नहीं करते थे, वो अल्लाह ही की तरफ से आती थी। अब तीसरे पे आते हैं, क्या मुंह बोला रिश्ता एक रियलिटी में रिश्ता बनता है? तो ऐसा भी नहीं है। एक चीज जानना भी ये जरूरी है कि अगर मुंह बोला रिश्ता एक रियलिटी में रिश्ता बनता है तो इस दुनिया में काफी सारे लोग भाई बहन आपस में बोलते हैं कि तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, या तू मेरा बेटा है या तू मेरी बेटी है। पर अगर रियलिटी में वो बन जाते हैं मुंह बोल के, तब फिर प्रॉपर्टी में भी वही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो असल में बेटा और बेटी को मिलता है, पर ऐसा भी नहीं होता है। कुरान में अन-निसा की आयत नंबर 23 से हमको ये पता चलता है कि जो बेटा है, खुद का बेटा है, उसकी वाइफ से निकाह नहीं है, हराम है वो निकाह। अल्लाह ने ये भी फरमा दिया है। तो इस कुफार का हर एक क्लेम ही झूठा है, क्योंकि अल्लाह ने जो मुंह वाला रिश्ता है उसी को खत्म कर दिया गया है। क्योंकि अगर वो मुंह वाला रिश्ता हुआ तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी से भाई बनेगा या बहन बनेगा। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर ऊपर के हिस्से पे है तो आप दिखा सकते हैं कैमरे पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद दिख जाए तो हाँ हाँ दिख रहा है।